चैत्र महीने की तपती दोपहर। उत्तर के आकाश में काली हजराताहर के हल्के बादल जमने शुरू हो गए हैं, लेकिन धरती के सीने से जैसे आग की लपटें निकल रही हैं। सुंदरबन के करीब गप्तोला गांव के किसान रहमत अली अपनी 2 बीघा पैतृक भूमि में आखिरी बार हल चला रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह जम रही हैं और पहने हुए पैबंद लगे लुंगी पसीने से भीगकर शरीर से चिपक गई है। रहमत अली का जीवन सादा था, लेकिन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। सुंदरबन की सीमा पर ही उसका निवास था। वहां जंगल के बाघ और मनुष्यों के बीच युगों से एक अलिखित युद्ध चल रहा था। लेकिन आज रहमत अली के मन में कोई डर नहीं था, केवल फसल की चिंता थी। उसकी छोटी बेटी फातिमा की शादी अगले महीने तय हुई है। बस यही फसल घर में आ जाए तो चेहरे पर मुस्कान खिलेगी, लेन देन का हिसाब चुकता होगा। चारहरा नियति कुछ और ही थी। सुंदरबन के घने जंगलों से एक विशाल रॉयल बंगाल टाइगर कुछ दिनों से आबादी के आसपास घूम रहा था। उम्र के कारण बाघ अब पहले की तरह फुर्ती से हिरण या जंगली सुअर का शिकार नहीं कर सकता, इसलिए उसकी नजर आसान शिकार पर थी, इंसान या मवेशी। हमले का वह भयानक क्षण, रहमत अली जब खेत के एकदम कोने में जंगल की सीमा के करीब एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठे, तभी चारों ओर का वातावरण अजीब तरह से शांत हो गया। जंगल की ओर से आने वाली हवा में एक जंगली गंध आ रही थी। अचानक उसके पालतू बैल बेचैन हो गए और गुर्राने लगे। रहमत अली ने सोचा कि शायद कोई सांप या अन्य कुछ झाड़ियों में घुस गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जंगल की झाड़ियों को चीरता हुआ एक विशालकाय पीला काला धारीदार यमदूत उस पर झपट पड़ा। बाघ की उस भयानक दहाड़ से मानो चारों तरफ आकाश पाताल कांप उठे। रहमत अली